अब इधर तो दुश्मन थे, सुबह हो गई, ये रात का है, चले गए। अब जब सुबह हुई, अब जब अंदर जाके देखा, इन्होंने देखा तो हज़रत अली लेटे हुए हैं, तो परेशान हो गए कि हज़रत वो कहाँ, तो रात में चले गए, हमारे को दिखे नहीं, कैसा चले गए रात में, तो इन लोगों परेशान है। तो अब इन्होंने पीछा करना, खोजी को बुलाया, जो खोजी रहता ना, खोजी, पहले एक खोजी ऐसे, अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब तो रोड बन के ख़त्म हो गए, तो पहले खोजी होते थे, वो पैरों का निशान देख के आदमी को बता देते थे, बल्कि पैरों का निशान देख के वो यहाँ तक बताते थे ये पैर जो है वो कितने वज़न का आदमी है, इन्हें मोटा आदमी है कि पतला आदमी है, दुबला आदमी है, ऐसा बता। तो खोजी को बुलाया अबू जहल ने, और पैसों में बात हो गई कि ऐसा ऐसा फला बंदा रात में गए हैं, उनके पैरों को देख के जाना है। अब खोजी पैरों को देख के चल गए। उससे पहले अबू जहल जो है अबू बकर के घर को आया, उसको मालूम था कि दोनों दोस्त हैं, क्योंकि उस वक्त तमाम सहाबा मदीना या हफ्शा जा चुके थे, कुछ सहाबा, चंद सहाबा मौजूद थे, बस 2-3 सहाबा मौजूद थे, कोई भी नहीं था। तो उनको मालूम था अबू जहल को कि अबू बकर के साथ गए होंगे। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर को आए, और अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा उस वक्त जवान थी, और अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा उस वक्त हमल से थी। ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी शादी हो चुकी थी, वो हमल से थी। तो अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा को बाहर बुलाया और पूछा कि कहाँ गए हैं अबू बकर। उन्होंने कहा कि जहाँ जाना था वहाँ चले गए। तो कहाँ गए हैं? कि जहाँ जाना था वहाँ चले गए। तो जब अबू जहल ने ये पूछा कई मरतबा, तो अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बताया, तो अबू जहल ने इस ज़ोर से थप्पड़ मारा कि अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो कान की बालियाँ, यहाँ से कान कट गया और बालियाँ दूर जाकर गिरी, बालियाँ दूर जाकर गिरी, और वो हमल से हैं। मैं कहता हूँ मुसलमानों, जो लोग अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को मुनाफिक बताते थे, जो लोग अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को मुनाफिक समझते हैं, माज़अल्लाह उनको काफिर बोलते हैं, ये सोचे कि जवान बेटी को थप्पड़ मारे जा रहे हैं सिर्फ इस बात पर कि ये बता कहाँ गए हैं, जवान बेटी नहीं बता रहे। क्यों? क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनकी वफ़ाएँ हैं। जो लोगों ने आज प्रोपेगेंडा रचा हुआ है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ, वो ये देखें कि कैसी वफ़ाएँ हैं हुज़ूर के साथ, कि बेटी हमल से। मैं कहता हूँ आज अगर मुसलमानों के दिलों के अंदर दिल है, सीनों के अंदर दिल है, तो वो सोचे कि अगर बेटी को कोई आदमी थप्पड़ मारे, मेरी बेटी को कोई आदमी थप्पड़ मारे, और दूसरा दुश्मन है मेरा, एक तो थप्पड़ मारना बहुत बड़ी बात है, एक मेरा दुश्मन मेरी बेटी को थप्पड़ मारे, क्या आदमी बर्दाश्त कर सकता? क्या कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इधर हुजूर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी को थप्पड़ लगा सिर्फ ये बताने के वास्ते कि हुजूर गए कहाँ हैं, लेकिन बताया नहीं हुजूर कहाँ गए। उन्होंने कहा कि जहाँ जाना था चले गए। तो अबू जहल जो है वो खोजी को साथ लेके गया। अब जा रहे हैं, अब कुछ आगे जाके ऐसा हुआ कि पहले तो 2 पैरा हैं, 2 पैर चले गए, आगे देखा एक ही पैर है, परेशान हो गया, एक आदमी के पैर हैं, ये तो 2 आदमी होना था। अब 2 आदमी के पैर थे, एक आदमी का क्यों हो गए? क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से पैदल चल रहे हैं, मक्के से पैदल चल रहे हैं गारे सौर तक। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो दोनों पंजे के बल चल रहे थे, ताकि किसी को पता ना चले। पंजे के बल चलते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उंगलियाँ, इनसे खून निकला। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, आप मेरे कंधों पर सवार हो जाएँ, आप मेरे कंधों पर सवार हो जाएँ। तो हुज़ूर ने पहले मना किया, लेकिन जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ज़्यादा इसरार किया, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर को अपने कंधों पर बिठाया। ये वाहिद आदमी है कि जिन्होंने हुज़ूर को अपने कंधों पर बिठाया है, और हुज़ूर के पैर मुबारक दिल से टच हो रहे हैं, देखो दिल से टच हो रहे हैं। और जब फ़तेह मक्का हुआ ना, जब फ़तेह मक्का हुआ तो मक्के के अंदर मूर्तियाँ रखी हुई थी। तो अली ने फरमाया कि रसूलल्लाह, आप ऐसा करें, मेरे ऊपर बैठ जाएँ, मेरे ऊपर बैठ जाए, आप मेरे ऊपर बैठ कर मूर्तियों को तोड़ दें। तो हुज़ूर ने फरमाया कि अली, तू मेरा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये शिया लोगों को ये हदीस भी आनी चाहिए, ये हदीस भी याद करें। हुज़ूर ने अली को फरमाया कि अली, तू मेरा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इधर अबू बकर को नहीं कहा है, अबू बकर कंधों पर सवार हो गए। ये हदीस हज़म नहीं होती शिया लोगों को। जब मान रहे तो पूरी बात माने, आधी बात नहीं। जो आधा माने का आधा तीत और आधा बटर। आधे आदमी को कोई पसंद नहीं करता, आधे आदमी को कोई पसंद करता, कोई भी पसंद नहीं करता। जो आधे आदमी को पसंद करता उन्हें भी आधा ही चलता। तो आधा नहीं रहना, पूरा रहना, या तो उधर हो जाना या इधर रह जाना। तो हुज़ूर ने फरमाया कि नहीं, तो मेरा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मूर्तियों को ऐसे ही तोड़ दो, जो मूर्तियाँ यहाँ रखी हुई हैं उनको वैसे ही तोड़ दो। अबू बकर को नहीं कहा। अब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कंधों पर आप सवार हुए। आज नबूवत कंधों पर सवार है, और हुज़ूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके पैर उनके दिल को लग रहे हैं। और अल्लाह ताला आप सबको हज पर भेजाए, और दुआ भी करें अल्लाह ताला आप सबको उम्रे कराए। मैं कहता हूँ आज कोई जाए हज उम्रा करने, तो वो आज 1400 साल के बाद जब रास्ते बन चुके हैं और वहाँ सीढ़ियाँ भी बन चुकी हैं, सब कुछ बन चुका है, मैं कहता हूँ अकेला आदमी वहाँ चढ़ कर दिखाए। अकेला आदमी जब वहाँ चढ़ता है तो यहाँ से वहाँ तक उन्हें 5 बोतल पी जाता पानी के, 1 लीटर के 5 बोतल पी जाता, वहाँ तक नहीं चढ़ सकता।
हालांकि आज रास्ते बन गए, वो 1400 साल पहले कोई रास्ते नहीं है, कोई रास्ते नहीं है, कुछ नहीं है। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों पर बिठाकर जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं एक आदमी सोचे। और वो आदमी जो हुज़ूर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुनाफिक बोलते, काफिर बोलते, वो सोचे एक शिया, बड़ा पक्का शिया था, उन्हें चला गया मदीना मक्के को जब गया तो उन्हें गारे सौर को देखा। गारे सौर को देखने के बाद उसकी तमन्ना हुई, चलो यहाँ गए थे ना हुज़ूर, चलो हम भी चढ़ेंगे। तो वो ऊपर चढ़ा। तो जब ऊपर चढ़ा तो उसकी जो है नानी याद आ गई। उन्हें वापस आया। वापस आने के बाद यहाँ हमारे उलमा से मुफ्ती साहब के कदमों में गिर गया कि मुझे माफ़ कर दो और अल्लाह तबारक व तआला से मेरे लिए दुआ करो, और मैं आज के बाद शियात से तौबा करता हूँ, शिया से तौबा करता हूँ, मुझे मुसलमान बना लो। क्यों? क्योंकि हमारे शिया में बोलते कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुनाफिक है, काफिर है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गद्दारी की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेवफाई की, गद्दारी की। तो उसने कहा कि जब मैं गारे सौर पर चढ़ा तो मेरे पैर इतना दर्द करे कि मैं 3 दिन तक उठ नहीं सका। तो जब मैं गारे सौर पर चढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माज़अल्लाह गद्दार नहीं हो सकते कि एक आदमी अपने कंधों पर बिठा के हुज़ूर को ऊपर लेकर जाए बिना मतलब के ऊपर कैसे जा सकते हैं। मैं कहता हूँ अब भी आप जाओ, कभी हज उम्रा करने आप चढ़कर दिखाओ, आपको खुद मालूम हो जाएगा कि वहाँ ऊपर किस तरह चढ़ा जाता है। आप चढ़े तो 3 दिन तक पैरा दुखते, या पैदल नहीं आ सक रहे मस्जिद को, वहाँ कैसा चढ़ेंगे। लेकिन अल्लाह ताला आप सबको भेजा है तो ज़रूर जाना, गारे सौर पर ज़रूर चढ़ना, तो मालूम होगा। वहाँ 2 रकात नमाज नफिल ही पढ़ना। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लेके चले गए। अब खोजी आया तो खोजी हैरान हो गया, यार पैसे भी ले लिए, सब कुछ ले लिया। तो अबू जहल से कहा कि अपने मेरे जो पैसे दिए थे वो पैसे वापस ले लो, आगे मेरे जो तजुर्बा है वो ख़त्म हो गया, मैं नहीं बता सक रहा हूँ। कि क्यों नहीं बता सका? कि वहाँ से 2 आदमी के पैर आ रहे थे, अब यहाँ आके 1 आदमी के पैर हैं, 2 आदमियों के पैर नहीं है। तो अबू जहल ने कहा कि तुम ये बताओ, जो 2 आदमियों के पैर जो आ रहे हैं वो अबू बकर के तो हुज़ूर के, ये जो आगे जा रहे हैं ना, यहाँ तक तो अबू बकर हुज़ूर के, ये कौन है? तो उसने देखा तो बताया अबू बकर के हैं। तो अबू जहल ने कहा देखो दुश्मन भी गवाही दे रहा है। अबू जहल ने कहा मैं कसम खा कर कहता हूँ कि यहाँ से आके अबू बकर ने हुज़ूर को अपने कंधों पर उठाया है। अबू जहल दुश्मन है, लेकिन दुश्मन को भी, शियाओं को इतना यकीन नहीं है, दुश्मन को यकीन है। दुश्मन बोल रहा है कि अबू बकर जो है अपने कंधों पर उठा कर ले गए होंगे। तो हुआ भी यही। अब खोजी जो है आगे चलते चलते खोजी ने जो है वहाँ तक पहुँचा दिया, गारे सौर तक। अब गारे सौर में गए, अबू जहल है, अबू जहल के साथ उमय्या इब्न खल्फ है। अब उमय्या इब्न खल्फ ने कहा कि इसमें गए होंगे। अबू जहल का तो पागल है क्या यहाँ पर? तो क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे सौर में दाखिल हो गए तो फ़ौरन मकड़ी आई, उसने जाला तन दिया, एक कबूतरी ने अंडे दे दिए, एक बेल वहाँ उग गई, बेल पैदा हो गई। तो वो देख के हैरान हो गए, ऐसा लगता है कि मकड़ी का जाला जो है वो हज़ारों साल पुराना है, यहाँ से कैसा आता? तो उस वक्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को डर हुआ कि अगर ये अंदर आ गए तो मेरे नबी को तकलीफ़ पहुँचाएँगे, परेशान करेंगे। तो उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ये जुमले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकले हैं। इल्ला तंसुरू फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से अल्फ़ाज़ निकले तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं अल्फ़ाज़ों को कुरान के अंदर जगह दी। और अल्लाह ताला हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह हमारे साथ है, आप डरो न को। और हुज़ूर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु डर रहे थे कि आए ना जाए। तो उमय्या इब्न खल्फ को पेशाब आया, उसने अपना पजामा निकाला, वहाँ सामने पेशाब किया। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर ने फरमाया देख अगर ये हमें देख लेता तो इन्हें पेशाब नहीं करता था यहाँ, क्योंकि आदमी की फितरत ऐसी है वो किसी के सामने पेशाब नहीं करता, ये फितरी चीज़ है। तो हुज़ूर ने फरमाया अगर ये हमें देखता तो ये पेशाब नहीं करता था। उनके सामने बैठ के पेशाब किया, हुज़ूर यहाँ बैठे, उन्हें यहाँ बैठा हुआ, हुज़ूर के सामने बैठ के पेशाब किया। तो हुज़ूर ने फरमाया अगर ये हमें देखता तो यहाँ बैठ के पेशाब नहीं कर सकता। तो अबू जहल वगैरह जब देखा चले गए, तो भाई यहाँ नहीं है, यहाँ तो जो है कबूतर अंडे दिए हुए हैं, जाने लगे हुए हैं, तो बेल उगी हुई है, यहाँ कहाँ से आए? वो चले गए देख कर। और इधर देखो जब आप